ये बोलते हुए मुझे बहुत फ़क्र हो रहा है कि अगर बहन और ननद हो तो पूजा जैसी हो। पूजा का लाइव देखने के बाद, वीडियोज़ देखने के बाद सीना एकदम गदगद हो गया है कसम से। रिलेशनशिप निभाना है तो पूजा की तरह। मुझे पूरे परिवार में देखो, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे किसी को, पूरे परिवार में एक रॉयल इंसान है, वो है पूजा। फैक्ट बोलती है। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे वो आपकी माँ हो, अगर गलत है तो सरेआम बोलती है कि नहीं ये गलत है। होना चाहिए ऐसे ही। चंद व्यूज के लिए, चंद चीजों के लिए हम अपना ईमान नहीं गिरा सकते। ईमान गिरा के हम हमारे अपने गलत रहे फिर भी हम उसको बोलते रहे कि नहीं ये सही है, ये सही है। नहीं, ये होना चाहिए, सीखना चाहिए। जो लोग रिश्तों के लिए गलत कर जाते हैं ना, उनको पूजा को देख के सीखना चाहिए। और ये बटरिंग नहीं है, जो दिखाया जा रहा है, हमें दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है, अंदर से वो फीलिंग होती है। और मुझे लगा कि 2 शब्द तो बोलना चाहिए यार, फीलिंग होती है। अच्छा लगा। बहुत कुछ बातें बोली जिसको देखकर मेरा खुद अंदर से खून खौल उठा कि जो भाई अपने भांजे भांजियों के लिए अपनी बहन से 2 शब्द नहीं बर्दाश्त कर सकता था, आज उसके सामने उसकी भांजी के लिए इतना गलत वर्ड बोला गया है और उसने बर्दाश्त कर लिया। खैर, तुम जो कर रहे हो वो कर रही है, आपस में गाली गलौज करो, जो भी करो, बीसी डीसी जो भी करो, उसमें उस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है? या उस बहन ने आपको तो नहीं बोला ना कि आप लोग आपस में लड़ो झगड़ो, प्यार करो ना करो। उसके लिए भी इतने गंदे वर्ड और वो इंसान बुजदिली से सुनता रहा। धिक्कार है। धिक्कार है ऐसे प्यार पे जो प्यार तुमको ठूंकता रहे, दुदकारता रहे और तुम उस प्यार के लिए अपने पूरे परिवार दुनिया जहान को त्याग दिए हो। और ऐसा प्यार कभी हासिल नहीं होता है, लिख के रख लो। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो देखिएगा ज़रूर, थंबनेल मत देखिएगा। थंबनेल देख के आप लोग कमेंट ना किया करें। मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गई। लाइव में पूजा की मैं बैठी थी, भले ही कमेंट नहीं की, लेकिन पूरा लाइव देखी हूँ। सीना फक्र से चौड़ा हो गया। मतलब एक कहते हैं ना कि अंदर से एक भाव आ गया कि यार सच में रिलेशन ऐसा होना चाहिए, इंसान ऐसा होना चाहिए। चाहे आप ननद हो, चाहे आप बहन हो, चाहे आप बेटी हो, ऐसे होना चाहिए। गलत है तो गलत है, गर्स रखना चाहिए गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए, चाहे वो अपना ही क्यों ना खून हो। राइट, ये चीजें मैंने देखी पूजा के अंदर। और पूजा ने जब बोल दिया कॉल डिटेल, ये सब चीजें, जो भी प्रूफ आया है उसके आधार पे, तो इससे तो अब ये 100% श्योर हो गया है कि ये बात करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि पूजा के पास प्रूफ है। और पूजा ने ये भी बोला कि भाई से भी शायद बात हुई पूजा की, जिसमें भाई मानने को तैयार ही नहीं है। सामने वाली बंदी का प्रूफ मांगा जा रहा है। जब प्रूफ आएगा ना तो धज्जियां उड़ेंगी, और सोशल मीडिया पे नहीं उड़ेंगी, कानूनी धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मनीषा अपने आप को कितना कंट्रोल कर रही है, मानना पड़ेगा। उसके अंदर जो पेशेंस है ना, बहुत स्ट्रांग है भाई। हम लोग टूट जाते, हम लोग टूट जाते, कब का बिखर जाते। लेकिन मनीषा के अंदर एक पेशेंस है जिसको वो कंट्रोल में रख रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन इंतजार करते करते कभी कभी बहुत देर हो जाता है। इतना भी इंतजार मत करो कि आप पूरी ताउम्र अकेली रह जाओ इंतजार में, और साथ तब मिले जब बुढ़ापा हो। उस टाइम पर साथ लेकर भी क्या करोगी? जब सेवा करना होगा तब साथ आप लोगी। जब तक मजा लूटना है दूसरा कोई लूटेगा, सजा भोगना होगा तो आप भोगोगी। तो बहुत बड़ी बात है समझने के लिए। और मैं या कोई भी प्रेशराइज नहीं कर रहा है। जो करना है सच में मनीषा को करना है। आखिर में मनीषा चुप क्यों है
वो इसलिए कि मैं अगर एक कदम उठाई, अभी तो इस तरह से दूरियां हैं, अभी एक मुमकिन है कि शायद सामने वाला बंदा आ सकता है, इस इंतजार में वो कुछ बोल नहीं रही है, कर नहीं रही है, इसलिए कदम नहीं उठा रही है कि शायद एक कदम उठाएंगे तो ये रिश्ता है ना हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो अभी भी कोई रिश्ता है नहीं, वो टूटा ही है। जो इंसान आपके पास डिटेल आई है, जो कॉल डिटेल आए हैं, जिस कॉल डिटेल में सारी सच्चाई खोल के रख दी है, जिसमें सारी चीजें चैट है, कॉल डिटेल है, और चलो चैटिंग को बार बार डिलीट किया जा सकता है, पूजा ने बोला, कॉल डिटेल को तो नहीं डिलीट किया जा सकता ना। जो उसमें बातें हुई हैं वो चीज कहाँ से झुठलाया जाएगा, आवाज कहाँ से झुठलाई जाएगी, वॉइस कहाँ से झुठलाया जाएगा। क्यों चुप है जगत भैया, क्यों चुप है, क्यों हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्यों मनीषा को बार बार बोला अपने वीडियो में ला रहा है। अगर मीशो का हॉल दिखा रहा है तो मनीषा का नाम लेगा तभी वो दिखा पाएगा, नहीं तो इनको लोग ट्रोल करके रख देंगे कि औरतों वाला काम कर रहा है। इसीलिए बार बार मनीषा का नाम लिया जा रहा है टाइटल और थंबनेल में। बाकी वीडियो में ऐसा मनीषा के लिए कुछ बात नहीं बोली जा रही है। मतलब यार हद है, एक होता है ना बेशर्मी की हद, जो कि ये पार कर चुके हैं वो भी और इधर भी। इतने बेशर्म लोग होते हैं कि दुनिया के सामने रो के गिड़गिड़ा के आंखें सुजा सुजा के लोगों को बताते हैं कि नहीं है, मेरा भी पक्ष आएगा, मेरा भी पक्ष आएगा। 3 महीना बीत गया, आज तक ना आया, ना आएगा, आएगा ना आया है, बशर्ते ऑफलाइन इन लोगों का चल रहा है आशिकी। क्यों नहीं अभी तक सफाई आई है, क्यों नहीं बोला जा रहा है, पूजा के वीडियो का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि इनकी करतूतें पकड़ी गई हैं सरेआम, और ये खुद बखूबी जान रहे हैं, बखूबी जान रहे हैं। और मैं यही कहूंगी मनीषा से कि देखो, कुछ आपको हासिल आगे होने वाला नहीं है। जो इंसान अभी भी नहीं मान रहा है वो इंसान आपको आगे कभी भी लेकर नहीं जाएगा। वो इंसान सिर्फ आपको क्यों यूज कर रहा है आप समझो, सिर्फ आपको कंटेंट के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि मनीषा के बिना उसको कोई देखना तक नहीं चाहता है, उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। अगर मनीषा लाइफ से गई तो ये भी चला गया, इसको कोई पूछेगा नहीं रद्दी के भाव में, राइट। तो इसलिए मनीषा को कंटेंट बना के रखा हुआ है, न मनीषा को इधर का छोड़ रहा है न उधर का छोड़ रहा है। तो जो भी डिसीजन लेना है, डरती रहोगी तो कुछ नहीं करोगी लाइफ में। और डर किस बात का मैं ये भी बता देती हूँ कि रिलेशन न टूट जाए। अगर एक कदम उठाएंगे तो बचा कुछ है वो उसमें न दरार आ जाए, तो ये है प्यार, उसके अंदर अभी भी प्यार है, दरार ना आ जाए इसके वजह से वो कुछ कदम नहीं उठा रही है, ये सोच के कि अब नहीं तो कब, अब कुछ नहीं हो सकता, वो बंदा आपके पास कभी नहीं आएगा, ये लिख के रख लो। सरेआम कहती हूँ। तो अपनी लाइफ को सेपरेट करो, जो भी चीजें हैं लीगल जाओ, सामने से बैठ के बातें करो। तुम मुझे रखना चाहते हो तो सिर्फ मैं ही रहूंगी, नहीं तो तुम जिसके साथ जाना चाहते हो तो तुम उसके साथ जा सकते हो, फ्री हो। लेकिन यहाँ से रास्ते अलग अलग, दोबारा ना हम आपकी लाइफ में आएंगे ना आप हमारी लाइफ में आएंगे। लेकिन इसके लिए मनीषा को खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, लेट करने से कोई मतलब नहीं है। बाकी हम लोग समझा सकते हैं, मनीषा को प्रेशराइज नहीं कर सकते। रिश्ता निभाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, लेकिन सामने वाला बंदा एक रत्ती भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं है ना। तो प्रूफ 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 ये सब चीजें हैं। और एक चीज मैं इस वीडियो में बता दूं कि जो बाथरूम कार्ड को लोग यहाँ पर ला रहे हैं ना, उसको क्यों ला रहे हैं, क्योंकि वो किसी तीसरे के थ्रू कहीं और पहुंचा और कहीं और से कहीं और पहुंचा। और बाथरूम कांड तो इन्होंने खुद ही कह दिया है, मनीषा ने खुद कह दिया है कि हमको रूम से निकालकर जो नीतू मेहना है वो बाहर खड़ी रहती थी कि इन दोनों को कुछ पर्सनल बात करनी है, और वही पर्सनल बात करने में वही चीजें होती थी। ये है बाथरूम कांड का सच। और यही चीज अंकुश सक्सेना बताता था
कि क्या है बाथरूम में, क्या क्या हुआ है, कितनी बार हुआ है। मुंह खोल देंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और उसी चक्कर में मिर्ची लगी। और अंकुश से क्यों डर गए? इसी वजह से कि आगे बहुत अंकुश सच्चाई लाने वाला था, लेकिन उस सच्चाई को रोक दिया गया। तो बस इसी तरह से आप लोग भी सच्चाई पे रहिए, गलत चीजों पे मत जाइए, अफवाह पे मत जाइए। और मैं जो कहती हूँ, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू।